एक दिन मेरे कॉलेज के जूनियर सुनील का फोन आया। उसने कहा मेरी शादी तय हो गई है और 3 दिन बाद होनी है। आपको शादी में आना ही होगा। मैंने आश्चर्य जताते हुए कहा इतनी जल्दी कैसे? उसने कहा बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया था न? सचिन बोला अरे नहीं सर, मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मैं बोला तो फिर बात क्या है? सुनील बोला अब क्या बताऊं सर, आप जानते तो है कि मैं कैसा हूँ, मैं बिना वो के रह नहीं पाता। मैंने उसे टोका अबे मुद्दे पर आ। सुनील बोला हाँ सर, वही सुना रहा था। मैं एक भाभी को घर में ले आया, तब घर में कोई नहीं था। सब गांव की ही किसी की शादी में गए हुए थे, पर मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सब जल्दी वापस आ गए और घर वालों ने मुझे गांव की ही उस भाभी के साथ घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, दादाजी ठहरे पुराने ख्यालात के। उन्होंने मेरी शादी 30 किलोमीटर दूर एक गांव में तय कर दी, वह भी मुझसे पूछे बिना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तू शादी के मजे ले, जब मन भर जाए तो बाहर वाली तो हमेशा होंगी ही। तब सुनील बोला नहीं सर, अब शादी के बाद सब बंद। मैं बोला वो क्यों, तेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी दिखती है क्या? पता नहीं सर, मैंने तो उसे आज तक देखा नहीं, बस मुझे तो उसका नाम सुमन बताया गया है और ये बताया कि उसने अभी अभी 12वीं पास किया है। मैं बोला ऐसा क्यों? उसने कहा हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, शादी घर वाले तय करते हैं। ऊपर से इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि मुझे चुपके से भी जाकर देखने का मौका नहीं मिला। अब चूंकि मैं कांड भी ऐसा कर बैठा था कि कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो घर में हमेशा ही मुझ पर सख्त पहरा लगा रहता है कि कहीं भाग न जाऊं। कुछ देर तक सुनील अपना दुखड़ा रोता रहा और हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं शादी से एक दिन पहले उसके गांव पहुंच गया। उस दिन हल्दी की रस्म थी। सुनील ने मुझे सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। उसका परिवार बहुत बड़ा था। फिर सुनील मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा सामान उधर ही रखवा दिया। मैं नहा धोकर हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन खूब नाचा, सबकी नजर बस मुझ पर ही थी। सब जान गए थे कि ये सुनील का दोस्त है, तो अपने को तो पूरा भाव मिल रहा था। नाचते नाचते रात हो गई तो सब काफी थक गए थे। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और उस रात को सुनील के ही कमरे में आ गया। उससे कॉलेज के पुराने दिनों की बातें करते करते कब सो गया पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी नींद देर से टूटी। सब तैयार हो गए थे, मैं भी झटपट तैयार हो गया। फिर सब बारात के लिए निकल गए। लगभग 1.5 घंटे में हम सब लड़की के घर पहुंच गए। वहां पर सबका खूब स्वागत हुआ। अब शादी के लिए सुनील और उसकी दुल्हन दोनों मंडप में बैठे थे। मैंने लड़की को देखना चाहा पर देख ही नहीं पाया, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था। लड़की को देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। शादी अच्छे से निपट गई। बस विदाई से पहले लड़की के पुराने आशिक के शराब पीकर तमाशा करने के कारण झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सुनील को बीच में आकर झगड़ा सुलझाना पड़ा। अब हम बारात से वापस आ गए। रात के 2 बज गए थे। घर आते ही सुनील और उस दुल्हन की आरती उतरी और उसका गृह प्रवेश हुआ। फिर सारे रस्मों के बाद सब अपने अपने घर चले गए और सभी रिश्तेदार भी एक एक कर सोने चले गए। बस कुछ आंटी वगैरह ही बाहर बैठी थीं, जो सुनील के वो को लेकर चिढ़ा रही थीं। वे आंटी लोग दूल्हे को सुहाग रात वाले रूम में ढकेलने के लिए बैठी थीं। तभी गांव की पुलिस गेट के पास आ गई और सुनील के पिता से बात होने लगी। यह देखकर सुनील और मैं भी गेट के पास आ गए। पुलिस वाले लड़ाई के केस के चक्कर में आए थे। बारात के लोगों ने उस शराबी लड़के को ज्यादा ही मार दिया था, तो उसने सुनील के नाम से केस कर दिया था। लड़की के गांव के थाने में जाकर माफी मांगकर केस का निपटारा करना था। तब सुनील ने अपना सेहरा मुझे यह कहते हुए दिया कि किसी को मत बताना,
सब परेशान होंगे। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। और वह अपने बाप के साथ चला गया। इधर मैं दूल्हे का सेहरा थामे यह सोच रहा था कि तेरी पारी कब आएगी गुरु। मैं सेहरा पहने घर के अंदर आ गया। तभी सुनील के एक रिश्तेदार आंटी ने मुझे देखकर कहा, अरे दूल्हे राजा कहाँ घूम रहा है? तुझे पता नहीं क्या कि आज तेरी सुहागरात है? तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। चल अब देर ना कर, जल्दी कमरे में जा। मैं बोला, अरे आंटी वो सुनिए तो। मैं बस इतना ही कह पाया कि आंटी ने बिना कुछ सुने मुझे सचिन के कमरे में धकेल दिया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि सुनील की दुल्हन खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को देखे जा रही थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने चुनरी नहीं ओढ़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिसके कारण उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जैसे अपने पिया का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मेरी आहट से वह तुरंत ही मेरी ओर मुड़ी और झट से जाकर बेड पर बैठ गई। उसने चुनरी ओढ़ ली। इतनी सुंदर दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी थी। यह सब देखकर मेरी तो नीयत ही खराब हो गई। सुनील की आज सुहाग रात थी, पर वह यहाँ नहीं था। सुनील 2 घंटे से पहले नहीं आने वाला था। चूंकि रात के 2 बज चुके थे, तो सुनील के आते आते सुबह हो जाने वाली थी। मैं दुल्हन की वो खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मौके का फायदा उठाना ही ठीक समझा। वैसे भी दुल्हन ने तो सुनील को देखा नहीं था, और जब उसकी आंटी ही नहीं पहचानी तो ये क्या पहचानती। पर डर इस बात का था कि कहीं पहचान गई तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। मैंने खिड़की बंद की। अब बहुत कम ही रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सेहरा खोलकर दुल्हन के पास बैठ गया। मैंने उसके सर से चुनरी हटाई। उसने सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में कहा कि चलो अब काम बन गया, क्योंकि दुल्हन ने नहीं पहचाना। फिर मैं आगे बढ़ा और उसकी होंठों पर चुंबन ले लिया। आखिर उसे भी इस पल का कब से इंतजार रहा होगा। फिर मैंने आगे और पीछे से करीब 1 घंटे तक वो किया। कमरे में अभी लाइट कम थी। फिर वो सब के बाद जैसे ही सुमन सो गई, मैं उठा और बेडशीट लेकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कमरे में आकर बेडशीट को अपने बैग में यादगार के लिए रख लिया। अब मैं छत में जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद सुनील अपने बाप के साथ वापस आ गया। फिर सुनील अपने कमर में गया और सो रही सुमन को उठाकर उसने भी वो किया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह देर से उठा। उस दिन शाम को संगीत का कार्यक्रम था। सभी लोग तैयारी में लग गए। जब शाम हुई तो दुल्हा दुल्हन बाहर स्टेज पर चलकर आए। संगीत शुरू हुआ। सुमन कहीं खोई हुई थी। शायद उसको पता चल गया था कि कल रात को क्या हुआ था। उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं। संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ और अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी सुनील से विदा लेने गया, जहां सुनील और उसकी नई दुल्हन साथ में थे। सुनील ने मुझे शादी में आने के लिए थैंक्स कहा। मैंने भी शादी में बुलाने के लिए थैंक्स कहा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। नई दुल्हन मुझे ही घूरे जा रही थी। शायद उसको पता चल गया था, पर कुछ बवाल नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।